हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस के लिए साइंस वन शॉट में अपन कवर करेंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 24 अक्टूबर को पहला एग्ज़ाम हो जाएगा। तो देखिएगा उसी के लिए जो है अपना ये साइंस जो है एक शॉट में आपके लिए रिवाइज करवाने वाले हैं। तो देखिएगा फर्स्ट की पर्सन जो है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों। तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर। दोस्तों आपका जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय जो संलयन प्रक्रिया होती है, जहाँ दो नाभिक जुड़ते हैं, उस पे काम करता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड के द्वारा जो है ना प्रोटॉन की खोज की गई थी। तो दोस्तों अगर आपको एक सीट चाहिए बिहार पुलिस में, तो आप जो है लगातार ये क्लासेज देखते रहें, क्योंकि इसमें जो मेन सिलेक्शन होगा ना दोस्तों, क्योंकि अभी 1 लाख जो बच्चों को है ना फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा, जो फिजिकल के लिए पास करेंगे 1 लाख बच्चे, फिर उनमें से सिलेक्शन होगा। तो एक बार आप जो है रिटर्न एग्जाम तो क्लियर करना आपके लिए जरूरी है। देखो कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? आपका जो पानी है, पानी या जो जल है, देखो जल आपका सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, और आपका गैसीय अवस्था में भी होता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक होता है कैरेट। यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड जो है वो आपका कैरेट होता है। गैल्वेनीकृत लोहे में किसका लेप होता है? तो जिंक का। वह लोहा है, उस पे दोस्तों जेडन की पॉलिश कर देते हैं। किसकी? जेडन की पॉलिश कर देते हैं। इसको गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करना। भाई इस दिन जो है ना वो आपके सीवी जो रमन थे उनके द्वारा जो है आपके रमन प्रभाव की खोज की गई थी, जिसकी याद में अपन जो है 28 फरवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों? आपका विज्ञान दिवस मनाते हैं, याद रहना चाहिए। ठीक है। और फिर मैं बता दूं ये साइंस का जो है ना वन शॉट रिवीजन है, जिसमें से देखना आप कितने क्वेश्चन आपके छपेंगे। तो क्लास अगर आपको देखनी है तो कृपया कंप्लीट क्लास देखें, क्योंकि बहुत कुछ जो है आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो 7 नवंबर के दिन जन्म हुआ था आपके सीवी रमन का ही। ठीक है। अगला, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो आपका गलगंड रोग। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करेगी आपकी विद्युत मोटर, याद रखना है। हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटासोम। नया क्वेश्चन, क्वांटासोम कहलाती है, याद रखना है। अगला, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। अगला, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। याद याद रखना आपको। तो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है ना दोस्तों, वो आपका किस साइड होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है आपकी पृथ्वी, हमेशा याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पौधों में वाष्प उत्सर्जन की दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोमीटर। किसका उपयोग किया जाता है? फोटोमीटर। अगला क्वेश्चन, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका Pb3O4। क्या हो जाएगा? Pb3O4 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, और मैं आपको फिर बता दूं इस सेशन में लगभग 1000+ क्वेश्चंस की पीडीएफ है, जो आपको निःशुल्क मिलेगी। टेलीग्राम से आप लिंक डाउनलोड कर लेना। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में होता है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है। डार्क डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा, कहने का मतलब फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का। ध्यान रखना, शैवालों का जो अध्ययन है ना दोस्तों, शैवालों का अध्ययन जो है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। जैसे कोशिका का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अगला, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12 विटामिन, जो B12 कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसमें आपका कोबाल्ट धातु पाई जाती है। मेनिंजाइटिस नामक रोग जो है शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करेगा? मस्तिष्क को। एनसीईआरटी के क्वेश्चन से सारे आपके है ना, 10th एनसीईआरटी में मिल जाएगा क्वेश्चन। अगला, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? हिपेरिन की उपस्थिति। भाई मानव शरीर में जो है शरीर के अंदर ब्लड की क्लोटिंग होने नहीं देती, एक प्रोटीन पाया जाता है हिपेरिन।
ये ब्लड को जमने से रोकता है दोस्तों। हिपेरिन जो है ना, ब्लड को क्या होता है, ये जमने से रोकता है, ठीक है। चाय बनाने के लिए उपयुक्त विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन, कौन सी? कन्वेक्शन। अगला सम्मोहन जिसको बोलते हो आप। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गेरियाट्रिक्स इसको बोलेंगे। अगला जो है हाइपोग्लाइज हाइपोग्लाइसेमिया नामक जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की कमी से होता है दोस्तों। अगला है HTMLB, यानी कि ये जो है HIV, लिख लो इसको। HIV नामक वायरस कौन से रोग फैलता है? एड्स। एड्स का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है भाई। अगला, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगी, ठीक है। पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं इसको। कौन सी ग्रंथि दोस्तों? पीयूष ग्रंथि भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम मूलतः क्या है? तो प्रोटीन है आपका एक एंजाइम। अगला, इसका निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो लिवर में होगा। कर्षण छिद्र सिद्धांत प्रतिपादित किया एस चंद्रशेखर ने, ठीक है। ब्लैक होल जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? एस चंद्रशेखर के द्वारा। अगला, साइनो कोबालामीन क्या है? तो विटामिन B12, साइनो कोबालामीन, ठीक है, कोबालामीन है ना। अब ये देखो, टेट्राडूथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग के लिए, मतलब जो अपस्फोटन की दर है उसको बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हीरे की चमक होती है किसके कारण से होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है हीरे में, ठीक है। प्रकाश की किरण एक बार प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन क्या है, बाहर नहीं निकलती है, जिसके कारण से जो है हीरा आपको चमकीला दिखाई देता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर की सहायता से, ठीक है। रेटिना पर बनने वाला, भाई जो रेटिना पे आपको पता है कि मानव का जो आंख होता है ना, मानव आंख में प्रतिबिंब बनता कहाँ है? रेटिना पर बनता है। तो अब रेटिना पर बनता कैसा है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन साल्क, साल्क का नाम आता है, ठीक है। किसका था? साल्क, याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन हो जाएगा। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, याद रखना है। अगला है, कार्बन डेटिंग विधि की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है जीवाश्म, कहने का मतलब जीवाश्मों की जो एज है ना, वो आप किसके द्वारा निर्धारित करते हैं? कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो आपका यकृत या लीवर होता है, याद रखना है। अगला, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो आपका फर्मेंट करता है, स्पेलन करता है, याद रखना है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है, याद रखना है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को बीमारियों से बचाना, ये इसका जो है मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि आपका जो मछली का हृदय है उसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं? कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो 2 चैम्बर, ध्यान रखना, 2 चैम्बर, 2 चैम्बर पाए जाते हैं। अगला है, मानव शरीर में रक्त को अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कौन सा अंग काम करेगा? तो आपकी किडनी का जो काम है ना, ये रक्त को छानना ही है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम आपका अप्सरा, याद रखना आपको। अगला, डायनेमो क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करेगा? विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। पिंच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? रेडियम, याद रखना है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज हो जाएगा। अगला, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक विलय क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ की जलवायु में क्या है? भिन्नता नहीं होती है। अगला, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको बोलते हैं जीरेंटोलॉजी। भाई जहां भी अपन वृद्धावस्था का अध्ययन कर रहे हैं ना दोस्तों, तो उस विज्ञान की शाखा को अपन बोलेंगे क्या? जीरेंटोलॉजी, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, डोलोमाइट किसका अयस्क होता है? तो कैल्शियम का होता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपका विटामिन C पाया जाता है, याद रखना है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर कहलाता है। दूध का खट्टा किसके द्वारा? दूध का खट्टापन जीवाणु करता है दूध को खट्टा, ठीक है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु आता है।
दूध का खट्टा ये बता दिया जीवाणु के द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन किसका होगा? बैंगनी कलर का, क्योंकि इसमें 7 कलर निकलते हैं। ठीक है, जैसे प्रिज्म है वहां से प्रकाश आप गुजार रहे हो तो 7 रंगों में ये बटेगा। ठीक है, VIBGYOR, VIBGYOR। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रीओन होता है, याद रखना है। दूध को दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस, याद रखना है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी जब आपकी काम नहीं करेगी तो आपको जो है डायलिसिस करवाना पड़ेगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे जो बड़ा भाग है उसको अपन प्रमस्तिष्क बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम सेरिब्रम भी आपका होता है। ठीक है, इसको जो है सेरिब्रम भी बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, राइफल चलाने से लगने वाला झटका किसके कारण से होता है? तो रैखिक संवेग का संरक्षण, मतलब न्यूटन की गति का तीसरा नियम, थर्ड नियम। ठीक है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो हरगोविंद खुराना हो जाएगा। और इन्होंने जो है 1968 में जो है कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था, जिसके कारण से इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1968 में जो है ना इन्होंने जो है जीन संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो वहां पे जो है सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग। और कहने का मतलब जैसे मान लो सपोज दैट ये आपका चंद्रमा है और ये आपकी पृथ्वी है। अगर जैसे मान लो आपका वेट यहाँ पे 60 kg है, आपका वेट 60 kg है, तो आपका जो चंद्रमा पर जो वेट होगा ना दोस्तों वो आपका 1/6 हो जाता है। मतलब आपका जो भार होगा ना वहां पर वो 10 किलो ही महसूस होगा, याद रखना, हमेशा 1/6 होता है। अगला है, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला शैवाल। भाई अंतरिक्ष यात्री कौन सा शैवाल लेके जाते हैं? तो क्लोरेला शैवाल, याद रखना है दोस्तों। ठीक है, कौन सा शैवाल? क्लोरेला शैवाल जो ना वो आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों डेली बेसिस पे जो है ये क्लास अपनी होती रहेगी। इसमें 1000+ क्वेश्चंस हैं, 1000+ क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बिहार पुलिस के लिए लगभग जो है अपन 2500+ क्वेश्चंस की एक पीडीएफ तैयार कर रहे हैं। अगर वो पीडीएफ आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आगामी जो पीडीएफ वगैरह है उन सब की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।